नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। देखिए दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला ये है आपका प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात। और ये टॉपिक आपका इतना इम्पॉर्टेंट है, आपका जब जनवरी में एग्ज़ाम हुआ था बैच 2021-23 का, तो वहाँ पर ये लॉन्ग में पूछा गया था, यानी कि 10 नंबर में ये पूछा गया था आईडीटी के स्टूडेंट्स का। तो दोस्तों, ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर, 5 नंबर और 10 नंबर का आपको टॉपिक ये देखने को मिल सकता है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो क्या है प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, परिभाषा क्या है, अर्थ क्या है, और साथ ही साथ इसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, और क्या लक्षण देखने को मिलेंगे आपको प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के। तो इतना हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जितने भी हमारे भाई बहन यहाँ पर जुड़े हुए हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बात करते हैं हम प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेरेब्रल पाल्सी। सीधे हम बात करें तो सेरेब्रल का जो अर्थ होता है, सेरेब्रल का अर्थ होता है मस्तिष्क के दोनों भाग। मस्तिष्क के दोनों भाग, और पाल्सी का अर्थ होता है ऐसा विकार या क्षति जो शारीरिक गति के नियंत्रण को क्षतिग्रस्त करता हो। जो देखिए, सेरेब्रल पाल्सी में क्या होता है कि बच्चा चलने में समस्या, जो भी शारीरिक गतिविधियां कर रहा है बच्चा, मान लीजिए कि बच्चे का हाथ हिल रहा है, कंपन कर रहा है, बच्चे का जो कह सकते हैं कि हो सकता है कि बच्चे का मुंह थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए, जिससे कि वो बोल ना पाए और उसके अंदर लार जो मुंह से वो निकलती रहे। या हम कह सकते हैं कि बच्चा चलने में किसी प्रकार की असमर्थता दिखा रहा हो, चलने में समर्थ ना हो बच्चा। तो ये आपको देखने को मिलता है प्रमस्तिष्क पक्षाघात में। और आप लोग कॉलेज जाते हैं तो आप लोगों ने देखा भी होगा, आपके यहाँ जो स्पेशल बच्चे आते होंगे, एक ना एक बच्चा वहाँ पर आपको सेरेब्रल पाल्सी का यानी कि प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात का मिल जाएगा। तो बात करते हैं इसके इतिहास की थोड़ा। तो हम बात करते हैं एक प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक जिनका नाम था विलियम लिटिल। क्या नाम था? विलियम लिटिल ने 1760 में पाई जाने भी असमानता से संबंधित चिकित्सा की चर्चा की, जिसमें हाथ एवं पाँव की मांसपेशियों में कड़ापन पाया जाता है। देखिए, जब मांसपेशियों में कड़ापन होता है तो बच्चे बहुत हिलते डुलते हैं, चल नहीं पाते, मतलब पैर अगर रखते भी हैं तो कंपन करता है, क्योंकि कड़ापन है मांसपेशियों में, तो बच्चे चल नहीं पाते। अगर किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को पकड़ना है तो सही से पकड़ नहीं पाते हैं। इससे क्या होता है कि जो भी बच्चे हैं ये गिर भी जाते हैं और अपना काम जो है वो सही से नहीं कर पाते। तो वस्तु को पकड़ने और चलने में जो है इनको कठिनाई का सामना करने को मिलता है, जिसे लंबे समय तक लिट्स रोग के नाम से जाना जाता था। यानी कि पहले जो हम अगर बात करें कि पहले जो आपका सीपी यानी कि सेरेब्रल पाल्सी है, इसको किस नाम से जानते थे? तो इसको हम लोग लिट्स रोग के नाम से जानते थे, और विलियम लिटिल ने इसको सर्वप्रथम पहचाना था, जो एक शल्य चिकित्सक थे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेरेब्रल का अर्थ है मस्तिष्क के दोनों भाग, और पाल्सी का अर्थ है ऐसी असमानता या क्षति जो शारीरिक गति या नियंत्रण को नष्ट करती है। ठीक है, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात का अर्थ होता है मस्तिष्क का लकवा। क्या होता है? अगर हम बात करें, 1 नंबर में हो सकता है आपसे पूछ दे प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात का अर्थ, तो आप लिखोगे मस्तिष्क का लकवा। क्या लिखोगे? मस्तिष्क का लकवा। ठीक है, अब हम बात करते हैं मस्तिष्क क्षति बच्चों के जन्म से पहले, जन्म के समय और जन्म के बाद भी हो सकती है। यानी कि जो ये आपका सेरेब्रल पाल्सी है, ये जन्म से पहले, जन्म के समय और जन्म के बाद कभी भी हो सकता है। इसमें जितनी ज़्यादा मस्तिष्क की क्षति होगी उतना ही अधिक बच्चों में विकलांगता की गंभीरता जो है वो बढ़ जाएगी। यानी कि मस्तिष्क में जितनी ज़्यादा क्षति होगी उतनी ज़्यादा जो है वो गंभीरता बढ़ती जाएगी। दोस्तों, चैनल पर आप पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा, और एक बार अपने सभी मित्रों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जितने भी ग्रुप में आप जुड़े हैं वहाँ पर आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अब हम बात करते हैं बहुत ही अच्छी परिभाषा, जो है बेट्सो एवं पैरेट के अनुसार 1986 में यह परिभाषा दी गई। कहा गया कि
कि सेरेब्रल पाल्सी एक जटिल अप्रगतिशील अवस्था है। यानी कि ये अवस्था एक बार, ये अगर आपकी दिव्यांगता एक बार हो जाती है तो ये बढ़ती नहीं है और जीवन के 3 वर्षों तक हुई मस्तिष्क क्षति के कारण होती है। यानी कि अधिकतम ये 0 से 3 वर्ष तक, और हम कह सकते हैं कि जन्म से पहले, जन्म के समय और जन्म के बाद। जन्म के बाद कब तक? 3 वर्षों तक ये हो सकती है, जिसके फलस्वरूप मांसपेशियों में सामंजस्य ना होने के कारण कमजोरी से अपंगता होती है। यानी कि मांसपेशियों में सामंजस्य नहीं होगा, जिसके कारण क्या होगा कि बच्चों की में कमजोरी होगी और जिसके कारण भैया दिव्यांगता या अपंगता देखने को मिलती है बच्चों में। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं जिसका नाम है एग्ज़ाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन, आपको लोगो लगा मिल जाएगा और लगभग 9.3 के यानी कि 9300 लोग वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पर आपको परिवार देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जुड़ जाइएगा और जितने भी हमारे भाई बहन यहाँ पर जुड़े हैं एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात को कितने भागों में बांटा गया। तो सबसे पहले तीव्रता के आधार पर बांटा गया। तीव्रता के आधार पर हमने मुख्य भागों में बांटा, कितने भागों में? 3 भागों में। ठीक है, महज दोस्तों ये आपको टॉपिक देखने को मिलेगा, ये टॉपिक महज 12 से 13 मिनट में आपका टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। और 12 से 13 मिनट में अगर आपका 10 नंबर का टॉपिक ख़त्म हो रहा है तो दोस्तों बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आप लोग पढ़ते हैं और उसके बाद में चीज़ों को भूलते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा, आप चीज़ों को भूल नहीं पाओगे। ठीक है, देखिएगा, आप सही से देखिएगा, आप इनको कभी नहीं भूल पाओगे। कहा गया कि तीव्रता के आधार पर अल्प यानी कि माइल्ड सेरेब्रल पाल्सी, जिसको अल्प प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात कहते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें गामक एवं शारीरिक स्थिति जो है इसमें संबंधित विकलांगता जो होती है न्यूनतम होती है। साथ ही साथ बच्चा पूरी तरह स्वतंत्र होता है और सीखने में जो है वो समस्या हो सकती है, लेकिन इस श्रेणी के जो बच्चे सामान्य विद्यालय में या समेकित शिक्षा में लाभ ले सकते हैं। यानी कि ये बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा, शारीरिक स्थिति और गामक अक्षमताएं जो है वो बहुत कम देखने को मिलेंगी। बच्चा काफ़ी हद तक स्वतंत्र कार्य कर सकेगा, इसको हम लोग अल्प प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात कहते हैं। दूसरा आपका है आपका अति प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात सॉरी, थोड़ा तबीयत सही नहीं है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं मॉडरेट सेरेब्रल पाल्सी की। बात करते हैं गामक एवं शारीरिक स्थिति में से संबंधित विकलांगता का प्रभाव अधिक होता है, यानी कि आपको माइल्ड से जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, माइल्ड से जो है प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलेगा और बच्चा काफ़ी उपकरणों की सहायता से स्वतंत्र रह सकता है। यानी कि अगर हम बच्चे को अगर कैलिपर पहना दें या बच्चे को अगर छड़ी दे दें तो काफ़ी हद तक बच्चा अपने कार्य को कर सकता है और विशेष शिक्षा में इसकी आवश्यकता होती है, विशेष विद्यालय में जाकर के बच्चा पढ़ सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गंभीर प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात की। देखिए, ये बच्चे जो होते हैं वो दिन भर कोई भी कार्य करेंगे तो वो दूसरों पर ही निर्भर रहेंगे, जैसे कपड़े पहनना, ब्रश करना, स्नान करना, खाना पीना इत्यादि। यानी कि जो एडियल एक्टिविटी है, जिसको हम लोग बोलते हैं दैनिक जीवन की क्रियाकलाप, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, तो दोस्तों ये दूसरे पर ही निर्भर रहेंगे जो सीवियर सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे होंगे। अब दूसरा जो आपका भाग निकल के आता है वो प्रभावित अंगों के आधार पर। ठीक है, अंग मतलब आपके हाथ पैर प्रभावित होते हैं, तो प्रभावित अंगों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, तो आप कहोगे सर 5 भागों में बांटा गया। ठीक है, इनको देखिएगा, बहुत ही अच्छे से याद करा दूंगा, आप कभी नहीं भूलोगे। पहला है आपका मोनोप्लेजिया। देखिए मोनो, मैं लिखूंगा यहाँ पर 2 शब्द आपको लेने, मोनो। ठीक है, इसके अंतर्गत देखिएगा, इसके अंतर्गत आने वाले प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात में व्यक्ति का कोई एक हाथ और या पैर प्रभावित होता है। ठीक है, कोई एक हाथ या पैर, आप मुंह को मान लीजिए हाथ, ठीक है, एक हाथ, और नो को मान लीजिए आप अपना पैर। ठीक है, तो मोनो यानी कि कोई एक हाथ और एक पैर आपका प्रभावित होगा। ठीक है, दूसरा आपका हो जाएगा हेमीप्लेजिया। देखिए नाम है हेमी। ठीक है, हेमी, तो इसमें क्या होता है, एक ही तरफ का हाथ और पैर, यानी कि अगर मान लीजिए मैंने ये बच्चा बनाया, ये गर्दन बन गई, ये थोड़ा उसका पेट बन गया, ये दोनों टांगें बन गई, ये हाथ बन गया। तो अगर हेमी की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि जो बच्चे का एक तरफ का, यानी कि ये हाथ ये पैर या इधर वाला भी हो सकता है, 2 में से
किसी भी एक तरफ जो है का वो प्रभावित होगा हेमीप्लेजिया में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डायप्लेजिया। डायप्लेजिया ज़्यादातर दोनों पैर प्रभावित होते हैं, किंतु कभी कभी हाथ भी प्रभावित होते हैं। डाई का मतलब होता है ये कि कभी कभी भैया दोनों पैर प्रभावित हो सकते हैं या कभी कभी हाथ भी प्रभावित हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं पैराप्लेजिया की, तो इसके अंतर्गत दोनों पैर प्रभावित होते हैं। पैरा नाम से स्पष्ट है कि भैया दोनों पैर प्रभावित होंगे पैराप्लेजिया में। और क्वाड्रिप्लेजिया में आपका पूरा शरीर जो है वो बच्चे का प्रभावित होगा। प्रभावित अंगों के आधार पर मैंने आपको 5 प्रकार बताए: मोनोप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, डाईप्लेजिया, पैराप्लेजिया और क्वाड्रिप्लेजिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं चिकित्सकीय लक्षणों के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 4 भागों में देखने को मिलेगा। पहला आपका स्पास्टिसिटी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसका अर्थ है कड़ी हुई या तनी हुई मांसपेशियाँ। इसमें गामा कुशलताएँ प्राप्त करने की कठिनाई एवं धीमापन महसूस होता है, यानी कि काफ़ी मांसपेशियाँ तनी हुई होंगी और बच्चे जो भी गामा कुशलताएँ हैं उनको प्राप्त करने में उनको कठिनाई होगी और धीमापन भी महसूस होगा। बच्चे सुस्त दिखते हैं। ठीक है, क्रोध या उत्तेजना जो है वो देखने को मिलती है, तनाव देखने को मिलता है। पीठ के बल लेटने पर बच्चे का सर जो है एक तरफ घूम जाता है और पैर अंदर की ओर मुड़ जाते हैं। ये स्थिति आपको देखने को मिलती है स्पास्टिसिटी में। नेक्स्ट हम बात करते हैं एथेटोसिस की। तो एथेटोसिस का अर्थ होता है अनियमित गति। क्या अर्थ होता है? अनियमित गति। एथेटोसिस का अर्थ है अनियमित गति। देखते हैं, मांसपेशियाँ तनाव सामान्य होता है, शरीर की गति के साथ तनाव बढ़ता है और बच्चा अपनी इच्छा से कोई भी अंग संचालित करता है तो उसका शरीर जो है वो तड़फड़ाने लगता है, यानी कि बच्चा कार्य नहीं कर पाएगा। अब हम बात करते हैं एटेक्सिया की। तो एटेक्सिया में क्या होता है, इसमें क्या होता है अस्थिर एवं अनियंत्रित गति। बच्चा इतनी हालत बच्चे की खराब होती है जिसमें शरीर का संतुलन बहुत ज़्यादा खराब होता है। बैठने, चलने, हाथ उठाने में, इनमें सब में जो है वो बच्चा काफ़ी जो पिछड़ापन है वो महसूस करता है और इसमें जो गामक विकास है वो काफ़ी धीमा होता है या होता ही नहीं, ये मान के चलिए। ठीक है, तनाव कम होता है, इससे बच्चे का विकास जो है वो पिछड़ जाता है। मिक्स्ड में क्या है, स्पास्टिसिटी और एथेटोसिस के दोनों के लक्षण जो हैं अथवा अटेक्सिया के भी लक्षण यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो मिश्रित प्रकार के जो ये हैं, इसमें मान के चलिए कि ये है तो भैया पूरा बच्चा जो है वो मान के चलिए कि बहुत बेकार स्थिति आपको मिक्स्ड में देखने को मिलती है। इस प्रकार से आपको देखने को मिले आपका ये। अब हम बात करते हैं सीधे आपके शीघ्र पहचान की, कि प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात की शीघ्र पहचान एवं प्रारंभिक हस्तक्षेप किस प्रकार से हम जान सकते हैं। तो जन्म के समय देर से रो रहा है बच्चा या सांस ले रहा है देर से, तो भैया दिक्कत आ सकती है, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात हो सकता है। क्योंकि बच्चे का जो शरीर है अगर उसमें सही ऑक्सीजन की मात्रा नहीं पहुंच रही है तो ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है। और ख़ास करके मस्तिष्क से इसका नियंत्रण होता है, तो भैया मस्तिष्क में जाना ऑक्सीजन का बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, जन्म के समय प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात युक्त शिशु प्रायः शिथिल या निर्जीव जैसा या लचीलापन पतला होता है। यदि शिशु को छाती की तरफ पकड़कर औंधे मुंह लटाया जाता है तो शिशु यू आकार जैसा झुक जाता है। दूसरे सामान्य बच्चों की तुलना में काफ़ी धीमा होता है। गर्दन नियंत्रण पर या बैठने में देर करता है। ठीक है, ये स्थिति देखने को मिलती है शीघ्र हस्तक्षेप में। कैसे हम पहचान सकते हैं? अपने दोनों हाथों को एक साथ नहीं चलाता और साथ ही एक साथ ही हाथ का प्रयोग करता है और शिशु स्तनपान का में असमर्थता दिखाता है। गोद में लेते समय, कपड़ा पहनते समय या नहाते समय शिशु का शरीर जो है वो अकड़ जाता है। शिशु का शरीर बहुत लचीला होता है। बच्चे बहुत उदास दिखते हैं। शिशु सुस्त गति वाले होते हैं और ओठ में जो है लार टपकती रहती है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के अंतर्गत। तो दोस्तों महज आपका ये 15 मिनट में टॉपिक समाप्त हुआ। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार थे, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा और सभी ग्रुप में एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।